अगर आप किसी न्यू मॉम से पूछोगे कि उसकी एक विश क्या है, तो आई एम श्योर मोस्ट मदर्स वुड से वन, आज मेरा बच्चा टाइम पे सो जाए या थोड़ा लंबा सो जाए सो दैट मुझे भी सोने का टाइम मिले। सो वेल, आई कांट प्रॉमिस यू अ मिरेकल, बट मैं आपको ये ज़रूर बता सकती हूँ कि एक अच्छा बेड टाइम रूटीन रियली हेल्प्स। Hi, my name is Shweta. I'm a mother of 2 boys and I talk a lot about books and parenting. But आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ something that has really helped me as a new mom, a simple bedtime routine. So bedtime routine का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका बच्चा पूरी रात सोने लगेगा. I wish ऐसा हो पाता. What it does mean is कि बच्चा थोड़ा लंबा सोने लगेगा. अगर उठेगा तो वापस उतने जल्दी सेटल हो जाएगा और धीरे धीरे उसे दिन और रात में फ़र्क समझ आएगा. सो वॉट एग्जैक्टली इज़ अ बेड टाइम रूटीन? सिंपल है, रोज़ ऑलमोस्ट एक ही टाइम पे आपको बेबी को सुलाना है और कुछ कामिंग स्टेप्स फॉलो करने हैं. इट कैन बी कि आपने बच्चे को वार्म बाथ दे दिया सोने से पहले, या आपने लाइट सॉफ्ट म्यूजिक प्ले कर दिया, लाइट स्टिम कर दी, या आपने उसे बुक पढ़ दी. ये स्टेप्स आप अपने आप डिसाइड कर सकते हैं, बट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप इन्हें कंसिस्टेंटली डेली फॉलो करें. इन स्टेप्स को आपको रिपीट करना है डेली, बिकॉज बच्चों को प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत पसंद है. जब रोज सेम स्टेप्स रिपीट होते हैं तो दिस गिव्स देम अ सिग्नल कि अच्छा अब मेरे सोने का टाइम है या मेरे रेस्ट का टाइम है. अब आप सोच रहे होगे कि बेबी तो वैसे भी हर 1-2 घंटे में उठ जाता है, तो ऐसे में रूटीन कैसे बनेगा? सो यू आर एब्सोल्युटली राइट. पहले कुछ महीने बच्चे रात भर नहीं सो पाते हैं, बट जब आप कंसिस्टेंटली सेम पैटर्न रिपीट करते हैं डेली, तो धीरे धीरे उनकी बॉडी क्लॉक एडजस्ट हो जाती है और फिर उनको समझ आने लगता है कि रात और दिन में क्या फ़र्क है. दैट इज़ ट्रू कि वो फीड के लिए तो उठेंगे ही उठेंगे, पर वो उतनी जल्दी ही वापस सो भी जाएंगे. दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ अ बेड टाइम रूटीन. ये एक दिन में नहीं होगा, बट ओवर टाइम जब आप कंसिस्टेंटली ये रूटीन फॉलो करेंगे, सो यू विल सी द डिफरेंस. यहाँ पे आई वांट टू गिव यू अ टिप. अ गुड बेड टाइम रूटीन डिपेंड करता है कि बच्चे का दिन का शेड्यूल कैसा है. अगर बच्चा 6-6:30 बजे अपनी नैप पूरी करके उठता है, तो वो 7 बजे नहीं सो सकता, वो पॉसिबल नहीं है उसके लिए. सो फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस आई फील कि जो लास्ट वाली नैप है उसे हमें थोड़ा सा पहले एंड कर देना चाहिए. आपको एग्जैक्ट घंटे ट्रैक नहीं करने, बस आप बेबी के क्यूज फॉलो करो कि वो आपको फ्रेश लग रहा है या क्रैंकी लग रहा है, उसके हिसाब से आप उसका नैप शेड्यूल एडजस्ट कर लो. यहाँ पे एक कॉमन प्रॉब्लम और आती है कि पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि हमने तो बच्चे को टाइम पे सुला दिया था, पर फिर भी वो रात को 12 बजे उठ के खेलने के मूड में था. ये होता है जब बच्चे को दिन और रात के सिग्नल्स क्लियर नहीं होते. सो वी हैव टू कीप द बेड टाइम रूटीन सुपर बोरिंग. लाइट्स डिम रहेंगी, आपकी आवाज़ बहुत सॉफ्ट रहेगी, हमें बेबी को स्टिमुलेट नहीं करना है, पीछे टीवी का कोई बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं होना चाहिए, सिर्फ फीड करो, इफ़ नेसेसरी कंफर्ट दो और वापस बेड. हमें बच्चे के साथ खेलना नहीं है. दिन का मतलब प्ले और रात का मतलब रेस्ट. ये सिग्नल्स बच्चे को क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. देयर इज़ अ बोनस फॉर मदर्स जो कोई नहीं बताता. जब बच्चा जल्दी सो जाता है, उसके बाद का जो टाइम होता है, दैट इज़ योर मी टाइम, एंड दैट टाइम इज़ प्योर गोल्ड. Do what you wanna do, spend time with your partner, read a book, Netflix, do whatever makes you feel good. That is your time, and that time is what has kept me sane. So आप ये रूटीन फॉलो करो कंसिस्टेंटली, पेशेंस रखो, एंड यू विल सी अ डिफरेंस इन फ्यू मंथ्स. अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो फॉलो एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें.